महाकुंभ 2025 26 फरवरी को खत्म हो रहा है और अब तक 50 करोड़ से ज्यादा लोग पवित्र स्नान कर चुके हैं। इस बार का महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि एक आर्थिक और सांस्कृतिक क्रांति का प्रतीक है। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि एक धार्मिक मेला पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था में क्रांति ला सकता है? जी हाँ, महाकुंभ में लगने वाली लगातार भीड़ को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि इस अवसर पर 60 करोड़ से ज्यादा लोगों के प्रयागराज आने की उम्मीद है और यह संख्या अमेरिका और रूस की जनसंख्या को भी पीछे छोड़ देती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस महाकुंभ के लिए 7,000 करोड़ रुपए का बजट दिया था और यह अनुमान लगाया था कि इस आयोजन से उत्तर प्रदेश को 2 लाख करोड़ रुपए तक का आर्थिक लाभ होगा। यह अनुमान और गणना काल्पनिक नहीं है, इसके पीछे एक सरल सा गणित है। महाकुंभ के इस अवसर पर 40 करोड़ से ज्यादा लोगों के आने की संभावना है। अगर हर यात्री सिर्फ 5,000 रुपये खर्च करता है तो यहाँ 2 लाख करोड़ की आर्थिक गतिविधियां हो सकती हैं। अगर यह खर्च 10,000 रुपये तक बढ़ता है तो यह संख्या 4 लाख करोड़ तक पहुंच सकती है। प्रयागराज के इस महाकुंभ में 4,000 हेक्टेयर के विशाल क्षेत्र में एक आस्था का शहर खड़ा किया गया है, जिसमें 1,50,000 टेंट, 3,000 रसोई और 1,45,000 टॉयलेट का इंतजाम किया गया है। इतने बड़े स्तर पर योजना बनाना और उसे सफल बनाना अपने आप में एक चमत्कार है। ये सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि आर्थिक विकास का एक केंद्र बन गया है। आइए नजर डालते हैं कि कैसे यह महाउत्सव इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था में बदल गया। महाकुंभ 2025 में भोजन और पेय पदार्थों से 20,000 करोड़, धार्मिक सामग्री से 20,000 करोड़, यात्रा और परिवहन से 10,000 करोड़, पर्यटन और मनोरंजन से 10,000 करोड़, ई टिकटिंग और डिजिटल भुगतान से 1,000 करोड़ और आयुर्वेदिक उत्पादों और दवाओं से 3,000 करोड़ के व्यापार की संभावना है। लेकिन अब तक तो 55 करोड़ से ज्यादा लोग प्रयागराज आ चुके हैं। यह भीड़ रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। लगभग 1 करोड़ 50 लाख लोग रोज स्नान कर रहे हैं और अगर इन नए आंकड़ों के हिसाब से गणना की जाए तो यह संख्या 4 लाख करोड़ रुपए से भी ऊपर निकल जाती है। दोस्तों, यह मेला सिर्फ भारतवासियों का ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के पर्यटकों के लिए भी एक शानदार हॉटस्पॉट बन चुका है। अनुमान है कि 15 लाख से ज्यादा विदेशी यात्री यहाँ पहुंचेंगे। उनके लिए खास तौर पर टेंट सिटी, आयुर्वेदिक केंद्र और योग शिविर जैसी सुविधाएं तैयार की गई है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ हर उम्र और वर्ग के लोगों के लिए कुछ न कुछ है, चाहे वो निःशुल्क आश्रय हो या फिर लाखों रुपये प्रतिदिन वाले लग्जरी टेंट। महाकुंभ का यह अनुभव हर किसी के लिए यादगार बनने वाला है। सुरक्षा भी प्रशासन की पहली प्राथमिकता है और इसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। 40,000 से ज्यादा पुलिस अधिकारियों और 10,000 एआई से लैस निगरानी कैमरों की व्यवस्था की गई है, जो लगातार भीड़ पर नजर रख रहे हैं। इस बार का महाकुंभ केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी एक महाकुंभ बन गया है। यहाँ आने वाले लोग कहते हैं कि महाकुंभ उनकी जिंदगी बदल देता है। संगम का पावन जल लाखों लोगों के पाप धोता है। हर स्नान एक नया उत्साह और आशीर्वाद की बात करता है। दोस्तों, महाकुंभ 2025 सिर्फ एक मेला नहीं, एक समर्थ भारत की कहानी है। ये आस्था, संस्कृति और आर्थिक प्रगति का महासंगम है। अगर आपने ये अनुभव किया है तो हमें अपनी कहानी जरूर बताएं। कहानी एक सफर के साथ जुड़े और भारत के इस महान सफर का हिस्सा बनिए।